एक बहुत बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं जिनका नाम इतिहास में आता है संत सुंदर सिंह जी। इनके स्थान पर दो लंगर चला करते थे। एक लंगर संगत के लिए और दूसरा लंगर जानवरों के लिए। जितने भी बाहर जितने भी जानवर थे, कुत्ते जितने भी जानवर जो बीमार रहते थे, सबको अपने डेरे पर ले आते थे और वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर भी रखा हुआ था उनके इलाज के लिए। पर अपने हाथों से भोजन डाला करते थे सभी जानवरों को। एक दिन डॉक्टर इलाज कर रहा था, कुत्तों का चेकअप शुरू था। महापुरुष खाना डाल रहे थे जानवरों को, तो एक कुत्ता जिसका शरीर दो भागों में बटा हुआ था, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, आधा भाग शरीर से लटका हुआ पर जिंदा था, घिसट घिसट के चल रहा था। तब डॉक्टर ने महापुरुषों से कहा कि महापुरुषों, ये जो कुत्ता है, ध्यान से सुनना, डॉक्टर कह रहा है महापुरुषों से कि ये जो कुत्ता है जिसका शरीर दो भागों में बटा हुआ है, सारा दिन रोता रहता है, भौंकता है तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, आगे भोजन डालते हैं तो दूसरे आकर छीन कर ले जाते हैं, ये खा भी नहीं पाता, इसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दें, इसकी मुक्ति हो जाएगी, ये ऐसे ही जी रहा है, इतना तड़फ रहा है। महापुरुष कहने लगे, कर तो सकते हैं पर हुक्म नहीं है। महापुरुष कहने लगे, हमारा दिल तड़पता है इसे देखकर, इसका दुख देखकर, पर हुक्म नहीं है, बड़ी सख्ताई से मनाही है कि इसके ऊपर दया नहीं करनी। ध्यान देना प्रेमियों, महापुरुष कह रहे हैं कि बड़ा तरस आता है हमें इसे देखकर, पर हमें सख्ताई से मनाही है। महापुरुष जाने, कुदरत जाने, सख्ताई से मनाही की है, इसके ऊपर दया नहीं करनी, इसे सजा भुगतने दो। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, महापुरुषों, इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो यहाँ पर सतपुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी के वचन याद आ गए। जब सतपुरुष भाई मर्दाना को साथ लेकर चलने लगे तो गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई मर्दाना से 3 वचन लिए। ये 3 काम तुझे करने हैं, तू करेगा, वचन दे, सत्य वचन, तो ही हमारे साथ चलना। पहला वचन था कि ब्रह्मा मुहूर्त उठना ही उठना है, रात को सोना नहीं है। सतपुरुष के वचन इतने प्यारे वचन हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त उठना है, ब्रह्मा मुहूर्त उठेगा तो सदगुरु तेरा साथ देगा, विचार करना है। जो ब्रह्मा मुहूर्त उठेगा तो सदगुरु उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। पहला वचन कि ब्रह्मा मुहूर्त उठना ही उठना है, रात को सोना नहीं है। दूसरा वचन, केस कत्ल नहीं करनी, बाल नहीं काटना, बाल काटने से मना कर दिया भाई मर्दाना को। तीसरा वचन कि निंदा नहीं करना किसी की भी। ध्यान देना यहाँ पर, ये वचन इस प्रकार से है कि निंदा नहीं करनी किसी की भी। अगर गलती से की तो हो जाए तो हो जाए, पर किसी संत महापुरुष की गलती से भी सपने में भी निंदा नहीं करनी। संत महापुरुषों के ये वचन है कि जो संतों की निंदा करे उसे जहर देने की जरूरत नहीं है, वो जहर ही खा रहा है अपने आप। गुरु अर्जुन देव महाराज जी को 13वां अष्टपदी सुखमणि साहिब जी में पूरी की पूरी निंदा के ऊपर लिखनी पड़ी। पूरी अष्टपदी संत की निंदा के ऊपर है, पूरी अष्टपदी। महापुरुष डॉक्टर से कहने लगे, ये पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी, ज्ञानी, पर एक ही काम करता था, महाज्ञानी था। एक ही काम करता था, जहाँ जाता था प्रवचन करता था, केवल संतों की निंदा, लोगों को तोड़ता था, सिर्फ संत महापुरुषों की निंदा किया करता था और कुछ नहीं करता था। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई नहीं करते, पर नहीं माना। उसकी सज़ा मिली है इसे, उसकी सज़ा मिली है, कुत्ते का जन्म मिला है इसे, और कुत्ते के जन्म में भी इतनी बुरी हालत। वाणी कहती है, गुरु अर्जुन देव महाराज जी सुखमणि साहिब जी में फरमाते हैं कि संत का दोखी अधब चिते टूटे, संत का दोखी किते काज न पहुँचे। कितनी कमाल की बात है प्रेमियों, ध्यान देना, ये परमहंसों का घर है। महापुरुषों के ये वचन है कि तेरे डहने की देरी है, उसे बख्शने की नहीं। पर ये क्यों नहीं बख्शा गया? कभी विचार किया है कि कुछ लोग क्यों नहीं बख्शे जाते? पता है कौन लोग बख्शे नहीं जाते? अहंकारी। उसकी वजह है, बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब प्रवचन दे रहे थे अपने लोगों के बीच में बैठकर, अपने मुरीदों में। तो उन्होंने ये बात कही, कहने लगे कि सारे बख्शे जाते हैं, सबका गुनाह खुदा माफ़ कर देता है, पर जो दूसरों की बुराई करता है, पीठ पीछे निंदा करता है, उन्हें कभी माफ़ नहीं करता। तब किसी ने उनसे सवाल किया कि आप तो गलत कह रहे हो, कल तो आपने कहा था कि खुदा के आगे झुक के कोई माफ़ी मांगे तो वे बख्शता ही बख्शता है, उसका काम है बख्शना, पर आज आप कह रहे हो कि नहीं बख्शता। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे
कि दोनों बातें सही हैं। ध्यान से समझो, जो झुकेगा उसे बख्शना ही पड़ेगा। और जो निंदक होते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, वे अहंकारी होते हैं। वे झुकते नहीं हैं, वह मरते दम तक माफ़ी नहीं मांगते। और जो माफ़ी नहीं मांगेगा वह कैसे बख्शा जाएगा? ये निंदक की अवस्था बन जाती है। वह अहंकारी हो जाता है और अहंकार झुकने नहीं देता। इंसान को ये फील ही नहीं होने देता कि मैं गलत हूँ, इसलिए वो बख्शा नहीं जाता। जो उसकी हालत हुई उस कुत्ते की, निंदा करना और निंदा सुनना एक समान ही है। हम कहते हैं कि हम करते नहीं, पर कोई आकर सुना देता है। इसीलिए तो कहते हैं बार बार कि सामने देख लो कि साकत पुरुष आ रहा है, निंदा करेगा भाग जा। श्री परमहंस जी मेहर करें, ये पंक्तियां हृदय में बसा लो कि तू सुन तो रहा है पर कर क्या रहा है। अपने मन से ये कहना कि हे मन, तू रोज सुनता है कि निंदा नहीं करनी, पर बाहर जाकर वही करता है। जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्म मरे मुक्ति कबहु न होए। संत महापुरुषों को क्या फर्क पड़ना है? खूब करो निंदा, कहा भी जाता है। उससे कह दो तू भी आकर अपनी निंदा कर, वो भी तुम्हारे साथ है। तुम थक गए हो तो हम भी कर देते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। पर अगर कोई सत्य में स्थित है, तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तो तुम निंदा किसकी कर रहे हो? तुम सत्य की निंदा कर रहे हो। बात को समझो, जो अस्तित्व के साथ है तुम उसके विरोध में खड़े हो, तो तुम किसके विरोध में खड़े हो? अस्तित्व के। हारोगे। जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, इसको ये न समझिए कि निंदा करी इसीलिए संकट आया। संकट आ चुका था इसीलिए निंदा करी। संकट पहले आया था, निंदा बाद में हुई। संकट नहीं आया होता तो निंदा कहाँ से फूटती? मूसा की एक छोटी कहानी है। एक दिन चिल्लाते हैं कि या अल्लाह तुझे कहाँ ढूंढे, तो वो कहते हैं कि उधर से अल्लाह का जवाब आता है कि मैं तुझे अगर मिल ही न चुका होता तो तू मुझे ढूंढने कहाँ निकलता। मैं ही तो तेरे भीतर बैठा हूँ जो तुझे यह सद्बुद्धि दे रहा है कि मुझे ढूंढ। तो तू क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि या अल्लाह मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मैं तुझे मिल ही चुका हूँ, इसी कारण तो तू मुझे ढूंढने निकल रहा है। अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखना जो संत महापुरुषों की निंदा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उन पर दया करना, उनके विचारों पर करुणा के पात्र हैं। उनके जीवन में बड़ा गहरा संकट आएगा। यह प्रमाण भर है उस संकट का कि वो सत्य के विपरीत खड़े होंगे। उनको बड़ा आनंद आएगा। गाली देंगे खुलेआम। गाली देने से पाप नहीं लग गया। संत कबीर साहब जी आकर कहते हैं कि नरक जाए जन्म मरे, गाली देने से नहीं पाप लग गया। उन्होंने गाली न भी दी होती तो भी उनका यही हश्र होता, क्योंकि संकट तो पहले ही आया हुआ है ना। मन तो पहले ही विकृत है, मन में कीड़े मकोड़े कुल बुला रहे हैं। यही तो नरक है। और क्या नरक है? नरक कोई स्थान नहीं होता। नरक कोई स्थान नहीं है। नरक एक मनोदशा है। नरक जाए जन्म मरे, जन्म मरे का क्या अर्थ है कि मन में संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं। यही जन्म मरण है। कभी इधर तो कभी उधर फंसे हैं। चल रही है चक्की और बीच में पिस रहे हैं। यही नरक है। संत महापुरुष कभी शाप नहीं देते कि तूने मेरी निंदा की अब तू नरक जाएगा। नहीं, गलत मत समझ लेना। निंदा करने से साधु कभी नाराज नहीं होते। तुम निंदा कर रहे हो मतलब नरक में हो। और क्या है नरक? संत महापुरुषों की निंदा करना ही तो नरक है। जब मिल चुका होता है तब यात्रा शुरू होती है। इसी तरीके से जब खो देते हो तब संत महापुरुषों की निंदा शुरू होती है। निंदा करने के कारण संकट नहीं आता। तुम पर संकट छाया हुआ है, इसलिए तुम्हारे मुंह से संत महापुरुषों की निंदा निकलती है। वो सिर्फ इस बात का लक्षण है कि तुम्हारे जीवन में संकट ही संकट होंगे। संत महापुरुषों के प्रति, सत्य के प्रति तुम्हारे मन में यदि घृणा है, यदि हिंसा है, दूरी है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में संकट ही छाया होगा।